से 27वें और 28वें अध्ययन का विवेचन। आप सबने सुना है। धन विजय घोष मुनि जय घोष बलिजान, श्री गर्गाचार्य पहुँचा छे निर्वाण। श्री उत्तराध्ययन माँ जिनवर कर्या बखान, शुद्ध मन से ध्यावो मन में धीरज आन। इन पावन पवित्र दिवसों में इन पावन पवित्र पुरुषों को याद करने से, उनकी स्मृति को अपने भीतर में जागृत करने से हम अपने संयम की ओर, हम अपने तप त्याग की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। खलुंकी अध्ययन से आपने जाना, कुशिष्यों में गर्ग का धन्य सुकोमल भाव, असुधार असमाधि से किया एकाकी भाव। जैसे वो गर्गाचार्य अपने जीवन भर उन 500 शिष्यों को समझाते रहे, सुधारते रहे, और देखा एक समय कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो अपनी आत्म समाधि के लिए उन सबको सुधारना बंद कर दिया और अपनी आत्म समाधि में लग गए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमें अपनी आत्म साधना को प्रमुखता देनी है। और वो आत्म साधना कैसी होनी चाहिए, तो आगे 28वां अध्ययन जो है वो मोक्ष मार्ग गति बताया। सम्यक दर्शन ज्ञान से चारित्र तप आराध, मोक्ष का सुख भोगिए शाश्वत अव्याबाध। मोक्ष का सुख कैसा है? शाश्वत है, अव्याबाद है, जिसके अंदर कोई बाधा नहीं है। और वो मोक्ष मार्ग में गति करने के 4 उपाय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनका आचरण करते हुए हम निश्चित रूप से मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर अध्ययन है। इन अध्ययनों की स्वाध्याय से, इन अध्ययनों की वाचना से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस ओर अपने कदमों को गतिमान करें। श्रद्धेय आचार्य भगवान के जीवन को देखो, कैसे उन्होंने अपने जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप को अपनाया है। कितनी भी शरीर में प्रतिकूलता हो तब भी तप को नहीं छोड़ा है, अपनी साधना को नहीं छोड़ा है। और ज्ञान और दर्शन यानी श्रद्धा जितनी अटल होगी उतनी ही मुक्ति की मंजिल निकट होगी। ये बात हम अपने जीवन में गांठ बांध ले कि हाँ, जिन वचन और जिन धर्म यही सच्चा है, और ये जो मोक्ष मार्ग के अंग है, इनकी परिपूर्ण आराधना से ही हम केवल ज्ञान और मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर विवेचन हुआ है। अनुष्ठान में बैठे हुए सभी के लिए आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज कचौरी और समोसे का त्याग, कोई भी समोसा और कचौरी का सेवन नहीं करेंगे। आगे आने वाले अनुष्ठान तक, यानी कल तक 24 घंटे के लिए पचकान धारणा के अनुसार अंत सिद्धों की साक्षी से आचार्य भगवान की आज्ञा से तस्वंत परिक्रमा त्याग। वो श्रेय आज के प्रत्याख्यान, आज के एकासन के पचकान उगेश्वर एकाशनम पचकामी एकाशन के उपरांत दिव्यम त्यारमशनम खैम संमणतना वगनम सहस्रागारणम महत्रागारणम सब समाहिवत्यागारणम त्याग। वो श्रेय बहन श्वेता जी जो है वो लंबे एकासन कर रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। लंबे एकासन करने वाले श्वेता जी मेहता को धन्यवाद। 61 एकासन आज हो गए हैं ना, 61 हो गए ना, 61 एकासन आज श्वेता जी मेहता के हो गए हैं। खूब खूब अनुमोदना है इनकी तपस्या की। श्रद्धेय आचार्य भगवान अपनी पचकान हो गए, बैठ जाओ। आचार्य भगवान अपनी आत्मध्यान साधना में जो है विराजमान है। उनकी साधना बहुत सुंदर रूप से चल रही है। उनके शरीर का स्वास्थ्य भी पूर्वापेक्षा सुधार पर चल रहा है और वे अपनी साधना में तल्लीन हैं। आज हो गई है 19 तारीख, 20, 21 और 22 तारीख को जो है हमारी उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रातः ठीक 7:30 बजे प्रारंभ होगी। 8 बजे श्रद्धेय आचार्य भगवान अपनी 4 दिन की आत्मध्यान मौन साधना के पश्चात पधारेंगे और हमें मंगल पाठ, नववीर निर्वाण संवत का मंगल पाठ प्रदान करेंगे। तो जो भी भाई बहन मेरी बात को सुन रहे हैं वे सबको इस बात की प्रेरणा दे सकते हैं कि आज से ये जो 4 दिन 3 दिन का समय है, धनतेरस, चौदस, दीपावली आदि दिन जो है हम खूब साधना आराधना करें। विशेष रूप से
जिनको शुक्ल ध्यान आता है वे खूब शुक्ल ध्यान की आराधना करे, आत्म ध्यान की आराधना करे, आत्म ध्यान की साधना करे। जिनको आत्म ध्यान नहीं आता है और जिनको माला फेरने की ही रुचि है, तो माला फेरनी हो तो लोगस का जाप अधिक से अधिक संख्या में करे। जितना आप लोगस का जाप करेंगे, आपके दर्शन की विशुद्धि होगी, सम्यक दर्शन आपका परिपक्व होगा और आपको निकट भविष्य में जो है वो शुद्ध मार्ग, सम्यक्त्व का शुद्ध मार्ग, निश्चय सम्यक्त्व की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो लोग इसका जाप अधिक से अधिक संख्या में करें। ये पावन पवित्र दिवस खूब तप जप साधना आराधना के दिवस है। श्रद्धेय आचार्य भगवान ने पूर्व में कई बार फरमाया है कि इन दिनों में आप मिठाइयाँ वगैरह तो ग्रहण करते ही है, बहुत सारे नए चीज़ों को भी खरीदते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि मैं निजात्म तत्व के निकट कैसा जाऊं, मेरी कर्मों की निर्जरा किस प्रकार हो, कर्म निर्जरा में हमारा पुरुषार्थ जो है वो बना रहे। इन पावन पवित्र दिवसों में अधिक से अधिक तप जप साधना आराधना में अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। ध्यान करेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे, जयकारे लगाएंगे, वंदना करेंगे, कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आंखें बंद कर ले, मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। परमात्मा प्रभु महावीर को इन बंद आंखों के सामने ले आओ। वे वीतरागी देव जो हमारे शासनपति हैं, जिनके शासन काल में आज हम सभी जिनवाणी को आलंबन बना करके अपने कर्म निर्जरा के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, वे परमात्मा प्रभु महावीर अनेक उपसर्ग परिसहों को सहकर कैसे उन्होंने अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, कैसे उन्होंने एक घड़ी का शुक्ल ध्यान किया, एक मुहूर्त का शुक्ल ध्यान किया, कैसे वो स्वयं में स्थित हो गए। ये पावन पवित्र दिवस हमें भी प्रेरणा देते हैं, हम अपने मिथ्यात्व और मोह को दूर करें, परमात्मा की भांति हम सम्यक्त्व और कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़े। अंतःकरण का मात्र एक भाव, मेरी हर क्रिया कर्म निर्जरा से युक्त हो, मुझे मुक्ति के अति निकट जाना है। हर श्वास में कर्म क्षय करने, मेरा भेद विज्ञान परिपक्व हो। ऐसे अंतःकरण के भावों के साथ समग्र लोक के समग्र जीवों के लिए मंगल का भाव, आप जहां पर भी हैं, आपको सत्य धर्म का शरण मिले, वितराग धर्म का शरण मिले। आप भी आत्म तत्व के चारों ओर लगे समस्त कर्मों को क्षय कर अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे अंतःकरण के भाव सबके लिए मंगल की कामना, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। ऐसे मंगल भावों के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। आचार्य भगवान की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। एक प्रत्याख्यान रह गया। सरला